हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार लिखेंगे। जी हां, जो आपका 24 फरवरी के हिंदी के दिन आपकी बोर्ड कॉपी है, कैसे लिखना है और फुल पेपर इसमें सॉल्व करके बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा। तो आप लोग अगर चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। हमें जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम सारी चीजें आपको बताएंगे, क्या क्या हमें लेके जाना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज में एकदम विस्तार समझाने वाला हूं। तो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ये जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना बोर्ड का पेपर है पूरा पूरा 2025 बोर्ड एग्जाम सेम टू सेम आपका इसी प्रकार से आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा। साथ ही अपनी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी का फ्रंट पेज है वो है और ये अपना क्या रहा, जो आपकी बोर्ड की कॉपी है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि आप बोर्ड की कॉपी किस प्रकार भरेंगे अपने एग्जाम में। उससे पहले मैं आपके लिए एक मैं बैच लॉन्च किया हूँ, महाभारत बैच। जी हाँ, महाभारत बैच में आप देखेंगे तो सभी वो विषय के मैं पेपर दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आप चाहे आर्ट से हो या साइंस से, दोनों बच्चों के लिए मैं इतना चैलेंज करता हूँ कि आप यहाँ पे दिए गए सेट पेपर पढ़ लीजिए। 100% सर यहाँ से पूरे आपके प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे जो क्लासेस उसको देखते रहिए, वहाँ पे पीडीएफ उडीएफ सब मिल जाएगा, आपको और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से महाभारत बैच ज्वाइन कर लेना मात्र 101 रुपए में। यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स, माइंड मैप, डेमो कॉपी सब कुछ आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। हजारों बच्चों का पसंदीदा महाभारत बैच आपको हम दे रहे हैं मात्र 101 रुपए। गारंटी इतनी सर, आप बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के यहाँ पे जो भी पेपर दिए हैं सभी, आप आर्ट से या साइंस से आप पढ़ लेंगे, आपका इतने में काम हो जाएगा। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर आप अपने बोर्ड की कॉपी को किस प्रकार भरेंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी अपनी बोर्ड कॉपी रहने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना रहेगा। अनुक्रमांक को बोले तो सर रोल नंबर होता है। क्या होता है? अपना रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहले अपना अंकों में 10 अंकों को भर देंगे, आपका जो भी रोल नंबर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 32102402। मान लीजिए हमारा इतना क्या है, रोल नंबर है। कितने अंकों का है? देखिए 9 अंकों का। 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8 एक 9 अंकों का। पहले बोर्ड की कॉपी सीधी आती थी, अब हॉरिजॉन्टल आने लगी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब इसी को जो अंकों में लिखा है सेम टू सेम आपको क्या उतारना है सर? शब्दों में उतार देना है। जैसे यहाँ पे 3 है अंकों में, तो इसको क्या लिख देंगे? यहाँ पे शब्दों में 3 लिख देंगे, फिर कॉमा, फिर कितना है? 2 है तो 2, फिर कॉमा, फिर एक कॉमा जरूर लगाइएगा, एक, फिर कितना 6 तो 6, फिर कॉमा, फिर शून्य है तो कितना सर जी? शून्य, फिर कॉमा, फिर कितना? 2 है तो कितना यहाँ पे? 2, फिर कॉमा, फिर आपका 4 है तो कितना यहाँ पे डालेंगे? 4 डालेंगे, फिर कॉमा, फिर शून्य है तो कितना आपको? शून्य, फिर आपको कॉमा, फिर यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक, इस प्रकार से भर देना है। उसके बाद विषय, जो भी आपका विषय रहेगा, अगर हमारा हिंदी है तो आप यहाँ पे हिंदी भर देंगे। क्या भर देंगे आप लोग? हिंदी भर देंगे। और यहाँ प्रश्न पत्र में हमेशा और हमेशा केवल डालिएगा। क्या डालना है? केवल। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, तो ये जो 302 DQ है ये आपका क्या है? अंकित संकेतांक है। तो यहाँ पे आपको DQ इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन आपका क्या है सर? सोमवार को पेपर है तो यहाँ पे डाल देंगे सोमवार। और परीक्षा की तिथि आपकी 24 फरवरी से पेपर है तो 24/2/2025। और पाली में क्या डालेंगे सर जी? द्वितीय यहाँ पे डाल देंगे, इंटरमीडिएट का द्वितीय। फिर यहाँ पे केंद्र का नाम जो भी रहेगा, मान लीजिए हमारा केंद्र का नाम है सर्वोदय शिक्षा सदन सदन इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, बस इतना आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम टू सेम जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आपके आने वाली है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको आ जाना है आपको अपने बोर्ड की कॉपी पर। कहाँ पर आ जाना है सर? बोर्ड की कॉपी पर। सबसे पहले बोर्ड कॉपी को हल करने से पहले आप अपने बोर्ड के पेपर को उठाइएगा और सर देखिएगा, अपने आप को देखिएगा कि सर हमें किसका आंसर करना है। क्योंकि आप देखेंगे तो आपके जो सर बोर्ड पेपर में ना 2 खंड होंगे। यहाँ पे देखेंगे एक क्या है? खंड क है और एक नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे खंड ख। तो सबसे पहले आप उसी प्रश्न का आंसर देना शुरू करिएगा जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही क्या होता है सर? आपका अंतिम प्रभाव होता है। मैं यहाँ पे वो भी ट्रिक बताऊंगा जब बच्चों को ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, और मैं वो भी अप्रोच बताऊंगा जब आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर देना सही है या फिर प्रश्नों को लिखकर आंसर देना है। हम आपको दोनों मेथड बताते चलेंगे, क्योंकि कॉपी भरना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता तो उनको कॉपी तो भरना है ना, है कि नहीं?
तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे खंड क करना है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप लोग, बढ़िया एकदम ये वाला जो स्केच होता है इसको यूज करिएगा और डाल दीजिएगा क्या, खंडक क। अब फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, पहले का क डाल रहे हैं ना, तो पहले का यहाँ पे क डाल देंगे। उसके बाद लाइनिंग की बारी आती है। अब सर जी इधर तो लाइन मैंने खींचा, क्या इधर भी खींचना नहीं, केवल एक ही तरफ यहाँ पे ये वाली स्केल का यूज करिएगा, बड़ा वाला ले लीजिएगा। बड़ा वाला आपको मार्केट में सर 10 रुपए का मिल जाएगा, छोटा वाला 5 रुपए का। तो ये 12 इंची का आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 इंची है, कुल मिला के 12 काउंट करेंगे तो 12 इंची है। ये 12 इंची वाला आपको क्या करना है, 1 फीट वाला आपको पूरा ले लेना है स्केल, ठीक। इसके लिए वाला ले लेना 10 रुपए का, उसके बाद उसी से खींचेंगे, सही रहेगा। छोटे में क्या रहता है यार, देख सकते हैं आधा आएगा फिर आधा नीचे खींचेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, तो बड़ा वाला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न नंबर पहला, वासुदेव अग्रवाल की कृति है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे प्रश्न भी उतारा गया। आप देखिए तो यहाँ पे क्या उतारा गया सर जी, प्रश्न भी उतारा गया है। खंड क डाल के प्रश्नोत्तर संख्या पहले क डाल के क्या डाला गया है, वासुदेव अग्रवाल की कृति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रश्न भी उतारा गया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा। जैसे आप प्रश्नोत्तर खंड क प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर मेंशन कर दीजिएगा, तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है सर बोर्ड पेपर में, तो याद रखना आपको कॉपी भरना है। तब आपको क्या करना है, कॉपी भरना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बता क्या रहा हूँ कि आपको प्रश्न और उत्तर दोनों साथ ही छापते हुए चलना है, ठीक। तो जैसे वासुदेव अग्रवाल की कृति है माता भूमि, तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा गया, फिर यहाँ पे लिखा गया वासुदेव अग्रवाल की कृति माता भूमि है। बाकी इन्होंने जो बच्चे ने और अन्य ऑप्शन मेंशन किए हैं कि मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की, और आधे अधूरे मोहन राकेश की, आखिरी चट्टान मोहन राकेश की, तो इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया पूरा, बट आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होता हमारे पास जितना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। बाकी मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, जो आपको अप्रोच लगे अच्छा वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख डालेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले ख, फिर पहले का ख। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप चारों ऑप्शन लिखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या हुआ इंप्रेशन अच्छा रहेगा जैसे ये है। फिर उसके बाद तुक्का ठोकिएगा, अगर आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख डायरेक्ट आप उत्तर लिखिएगा, तब ये आपको चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से हमारे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है सर जी, कौन सी नहीं है सर, बिल्लेसुर बकरिया नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार वितर्क, साहित्य का मर्म, ये सभी किसकी है सर जी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो सर बिल्लेसुर बकरिया किसकी है सर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, यहाँ पे आपका पूरा पहले का ग लिखा गया है कि सर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है, तो वो है आपका मेरे विचार, ठीक। तो उसके बाद पहले का घ, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे देखिए अग्नि की उड़ान पुस्तक रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्होंने यहाँ पे देखेंगे नीचे आंसर मेंशन किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद पहले का अंग देखिएगा क्या है, यहाँ पे पहले का अंग यहाँ पे ये बोल रहा है आपको डायरेक्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पे पहले का अंग में बोल रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, तो ये कहानी है। तो देखिए यहाँ पे पहले का अंगा में यह क्या है, कहानी है, यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जब दूसरा सही होगा, जब शुरू करेंगे आप तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालेगा, फिर दूसरे में क ख ग घ अंगा इस प्रकार से देंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं, रस कलश किसकी रचना है, अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद। मैथिली सर्वगुप्त काव्यात्मक कृति है सर, साकेत है। कौन निम्नलिखित में से कौन से जयशंकर साहब जी की काव्य कृति नहीं सर, इत्यलम। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था सर, लोकायतन पर मिला था। और निम्नलिखित में से सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन काव्य संकलन सर, हरि घास पर क्षणभंग। और इसके देख सकते हैं यहाँ पे सभी यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का कौन सा आंसर है, स वाला। इसको अगर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसको आप मत लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो कॉपी भरने के लिए आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर दूसरे का आपका ख, फिर ग यहाँ पे, फिर घ, और फिर यहाँ पे क्या है अंगा है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सर जी, अपने ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। उसके बाद आपका सर आता है क्या, गद्यांश। क्या आता है सर जी, आपका गद्यांश आता है। जब गद्यांश की बात करेंगे तो आपका ऐसे रहता है, देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा दिया है, तो यहाँ पे डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर का है। तो इन्होंने लिख दिया दिए प्रश्न दिए गए गद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो राइट आंसर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज होता है, कुछ बच्चों को सर नहीं आता, कुछ बच्चों को नहीं आता है,
तो आप भर के आइए। सर भरना कॉपी कैसे, तब आपको ये पूरा का पूरा इस प्रकार से उतार देना, जैसे यहाँ पे है ना, जितना देखिए दिया है यहाँ पे, जितना भी ये गद्यांश है ये यहाँ शुरू करिए यहाँ तक, पूरा का पूरा इस प्रकार से आपको उतार देना है। उसके बाद इसके जितने भी चारों ऑप्शन है, पांचों क्वेश्चन है, ये उतार देना है। उसके बाद आपको क्या देना है, उत्तर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो वो पूरा उतारिएगा, अगर आ रहा है तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल के सीधा आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला है, भूमि का निर्माण किसने किया, वह कब से, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। उसके बाद यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस प्रकार से उत्तर डाल के लिखते चले जाएंगे। उसके बाद ग है, पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ बताइए। पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला, और आद्योपांत मतलब होता है शुरू से अंत तक। ठीक, तो यहाँ पे सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या रहता है, जो यहाँ पे नीचे है दिया हुआ ना, जिसके नीचे यहाँ पे लाइन की गई है, आपको इसी को सेम टू सेम बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। यही क्या हो जाता है, अपना रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाता है। सर क्या हो जाता है, रेखांकित अंश की अपना व्याख्या हो जाता है, और कुछ होता नहीं। तो बस इसी बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कथन है कि जो राष्ट्रीय विचारधाराएं पृथ्वी से संबद्ध नहीं है वह आधारहीन होती हैं और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहती है, और राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही विकसित होंगी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो, कुछ नहीं करना है। ये पहचानी ट्रिक बता दो देता हूं, जब यहाँ पे आपको भूमि शब्द दिखे, पृथ्वी शब्द दिखे, राष्ट्र शब्द दिखे, तो वो कहाँ से लिया गया सर जी, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। राष्ट्र के स्वरूप लेखक सर जी कौन है, वासुदेव अग्रवाल। बस ये आप देखिए लिखा गया ना, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। उसके बाद पेपर में देखेंगे तो एक अथवा में करके रहेगा। मान लीजिए पेपर में नहीं आ रहा है आपको आंसर करना, तो कोई बात नहीं, आप अथवा में करके इसका आंसर दे सकते हैं। क्या यहाँ पे, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। असल में मार मदन का ही नामांतर भी है। यह कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया है। तो ये पूरा आप करके, अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसका दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर दोनों का आंसर लिख दे तो कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत है का? हाँ सर जी दिक्कत होगी। सर दिक्कत कैसी होगी, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो केवल एक ही कॉपी जांचता है, मतलब कि एक ही प्रश्न का उत्तर देगा। ऐसा नहीं कि आप दो लिख दिए तो आपको लग रहा है सर जी हमारा जो आंसर सही होगा उसी का नंबर देगा एग्जामिनर। ऐसा नहीं करता, वो जिसका उत्तर आप सबसे पहले दिए रहेंगे उसी का वो आपको नंबर दे देगा, काम खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग वो देख के आपको नंबर देता हुआ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात याद रखना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका सर पद्यांश शुरू होता है। पद्यांश देखेंगे यहाँ पे तो 10 नंबर का ये भी रहेगा। पहला पद्यांश है, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से मित्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जब ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजु कुंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदु स्वर से मुंह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरी दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। अब एक ये है। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने तो सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले ले जल, तुम आत्मा के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नमरोज, पस्तुआ का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ठीक, अब अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से 5 प्रश्न है। अब जो भी आपको आ रहा है प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। अगर आपको चाहते हैं कि टाइम है कॉपी भरना है तो आप सीधा प्रश्न उतारिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मत उतारिएगा। जब आपको पूरा आ रहा है तो इसको मत उतारिए, नहीं आ रहा तो आप कॉपी भरिएगा। ठीक, तो यहाँ पे उतार दीजिएगा, नहीं आ रहा तो राइट यहाँ पे उत्तर लिखकर देना शुरू करिएगा। ठीक, अब एक एक करके हम लोग उत्तर देंगे। हमने यहाँ पे किसका किया है, हमने यहाँ पे किया है सर जी इसका, मेरे प्यारे नवजलस से कंज से मित्र वाले। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, संदेश प्रेषिका ने नवजलस से कंज से मित्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? संदेश प्रेषिका ने नवजलस से कंज से मित्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा भैया? तो मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात या बाद कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ बताइए। बावली मतलब पागल और अल्प मतलब थोड़ा होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुल मिला के यही का क्या लिख देना है आपको, अर्थ लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना। अर्थात राधा पवन रूपी दूती
दूती को अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के सामने श्याम वर्ण कमल के नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब तक वो मधुबन से लौटकर नहीं आए और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। उसके बाद अगला प्रश्न इन्होंने लास्ट वाला दिया है कि उपयुक्त पद्यांश संबंधित कविता का शीर्षक और उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक पौनद्वितिका है तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरियोध जी हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 आएगा। जो 5 आएगा ये आएगा आपका, एक लेखक रहेंगे, दूसरा कवि रहेंगे। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। 3 है, वासुदेव सरगवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जिसका भी आंसर देना चाहते हैं बढ़िया हेडिंग डालिएगा, उसके बाद तीनों लिख दीजिएगा। लिखना हो तो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट उत्तर देना शुरू करिएगा। हेडिंग डालेंगे वासुदेव सरगवाल भाई साहब, लिख देंगे इनका। वासुदेव सरगवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विद्यालयों ने पर कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ साथ उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। सन 1967 में वासुदेव सरगवाल का निधन हो गया था। फिर इनकी प्रमुख कृतियां जो है यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख देंगे। माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उर्व ज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री, कादम्बरी, पुद्यार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं और इनके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाण भट्ट के हरचरित का संस्कृत अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आएगा आपका सर कवि का। देखिएगा कवि का सर क्या आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कवि का सर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। 5 नंबर का है। मैथिली सर्वगुप्त, महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे हैं। तो जिसका आपको उत्तर देना है बढ़िया हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का अक्षर डाल दीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आप डालेंगे मैथिली सर्वगुप्त, लिखेंगे क्या, प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली सर्वगुप्त का जन्म चिरगांव झांसी के 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनका काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य संसार ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की। 12 दिसंबर 1964 में इस राष्ट्रकवि का क्या हो गया सर जी, देहावसान हो गया। क्या हो गया, देहावसान हो गया। उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। गुप्त जी का प्रथम महाकाव्य संग्रह भारत भारती था। तदंतर साकेत, जयद्रथवध, भारत भारती, अनग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानक रहा, जिससे भारतीय अतीत के गौरवशाली इतिहास के प्रति गुप्त जी का प्रेम स्पष्टतः परिलक्षित होता है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविताओं का प्रमुख स्वर है और भारतीय जनमानस में वर्तमान परिपक्ष के आधार पर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का श्रेय मैथिली सर्वगुप्त को जाता है। ठीक, उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर जी, ये क्या आने वाला है, आपका एक कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा या फिर उद्देश्य लिखिए। सर 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे क्या है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में वर्णन करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लिया है बढ़िया। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य मैंने लिया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। आगे लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक प्रेम पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसनी ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक क्या है सर जी, श्रेष्ठ होती है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 आएगा वो से आएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में क्या करना रहेगा सर, आपको आंसर करना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या रहेगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। तो ये आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, जिसका भी रहेगा आप हेडिंग डालेंगे, करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने
सत्य की जीत। अब सत्य की जीत जो खंड काव्य आपके जिले के अनुसार रहेगा, तो मैं कहूंगा ये आप खुद से कर लेना, बस लिखने का मैं ढंग बता दे रहा हूँ प्रॉपर वे में। बढ़िया, सत्य की जीत आप हेडिंग डालना, उसके बाद जो भी इनका रहेगा मतलब पॉइंट वाइज करके कि भैया दुर्योधन का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, तो दुर्योधन में कौन कौन से गुण थे, जैसे सत्र बल की ये पुजारी था, अनेकता का अनुयायी था, ये मातृद्वेषी था, सब कुछ यहाँ पे लिखते हुए हेडिंग बना के प्रॉपर वे में चले जाना है। फिर ये इसमें क्या थी, असहिष्णुता थी, तो ये सब लिख देना है। उसके बाद हमारा शुरू होता है सर जी क्या, अपना शुरू होता है खंड ख। अब यहाँ पे खंड ख जो होता है सर जी आपका 50 नंबर का आता है। यहाँ पे खंड क में 8 का क है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर 7 नंबर का है, तो यहाँ पे संस्कृत तस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम से लेकर कहाँ तक यहाँ पे साध्यते तक है। ये नहीं आ रहा तो अथवा में करके ये आंसर दे सकते, जिसका आपको आंसर देना है वो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये भैया संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा आप सब छापिए, इसका क्वेश्चन भी छापिएगा, उत्तर भी छापिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले खंड ख डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का कर, फिर प्रश्न उतार देंगे, जैसा है छाप दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखिएगा। फिर लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में आप इसका जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो शुरू का डॉट 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 लास्ट का लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूरा लिखिएगा, कॉपी भरिएगा, कॉपी भरेंगे नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है, जिनमें संस्कृत भाषा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे, संस्कृत साहित्य सरस तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालिल भाव का बोध की क्षमता अद्वितीय और श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे अन्य कोई नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा सर, पद्यांश आएगा। क्या आएगा आपका, पद्यांश आने वाला है। ये देखेंगे जो आपका पद्यांश है यहाँ पे, गद्यांश के बाद सर क्या आएगा आपका, पद्यांश आने वाला है। पद्यांश देखेंगे यहाँ पे है आपका 2 ठो, न में रोचते भद्रम, वह से लेकर क्या है भविष्य तक है। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है पेपर में, आपको अथवा में ये कर सकते हैं, न चौर हार से लेकर क्या सर्व धनम प्रधानम तक। जो अगर आपको आंसर देना है सर उसका बढ़िया आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो है। फिर उसका संदर्भ लिखिएगा, फिर अनुवाद लिख दीजिएगा। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में से जातक कथा पाठ के उलूक जातकम शीर्षक उद्गृत है और इसका अनुवाद करेंगे। तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखा, क्रुद्ध होने पर यह कैसी विकृति हो जाता है, ठीक। और बच्चे एक बात ध्यान देना, महाभारत बैच मैंने वो पेपर सेट दिया जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा भाई साहब, इससे बार नहीं आने वाला। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए भैया अपना महाभारत बैच। 101 रुपए में मात्र आपको ज्वाइन करना है। 1200 था लेकिन हमने कहा नहीं यार भाई आपके लिए सबसे कम, इतने में तो आपका बुक भी नहीं आता। और हाँ, आर्ट और साइंस दोनों के लिए, आर्ट और साइंस दोनों के लिए तो डाउनलोड करिए एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को, ठीक। चलिए सर, अगला यहाँ पे आपका शुरू होता है सर जी हमारा लोकोक्तियां और मुहावरे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे शुरू होता है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अध जल गगरी छलकत जाए, कलई खुलना, पानी पानी होना, आम के आम गुठली दाम। तो किसी एक का आंसर देना है, तो एक का आंसर देना है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कॉपी भरना है तो इसको लिखिएगा, नहीं कॉपी भरना है तो मत लिखिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना या शर्मसार होना। वाक्य प्रयोग, अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राजा पानी पानी हो गया। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 आएगा ये आपका स्वप्रित खंड काव्य है, ठीक। तो इसको चिंता मत करिएगा, इसको मैं आपको अलग से आपको डिटेल में समझा दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं यार, कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे अविराम, अभिराम का लगातार और सुंदर, जलद और जलद का क्या हो जाएगा बादल और समुद्र। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख डालिएगा। उसके बाद जो भी आंसर रहेगा यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क डालिएगा, क्योंकि जो 11 का क है यहाँ पे ये शब्द युग्म है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का पहला और दूसरा, इन्होंने पहला, ये आपका पहला है अविराम अभिराम, जलद और जलद। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये, इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो ख है, यहाँ पे शब्दों में से किसी एक से 2 अर्थ लिखना है। दल, मित्र और दाम, तो एक का लिखना है, तो एक का लिखा है दल मतलब संगठन, और पौधे का छोटा कोमल पत्ता भी होता है। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग है। ग क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, जो गलत कार्य के लिए हट कर उसे दुराग्राही कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रश्नोत्तर संख्या 11 का अगर आपको कॉपी भरना है तो पूरा लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप उत्तर मेंशन करिएगा। इसके लिखने के बाद डायरेक्ट आप उत्तर क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता आस्तिक, और दूसरा वाला डालेंगे और उत्तर लिख देंगे, जो गलत कार्य करने के लिए हटकर दुराग्रह बोलते हैं, ठीक। और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 का घ। अब जो 11 का घ है सर जी यहाँ पे, वो क्या है, वो आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य करके लिखना है। देखिए यहाँ पे, यह पद्यांश नौका विहार कविता संग्रहित है। क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो मेरे से बात मत करो, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो ये इसमें से दो वाक्य करके लिखना है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घ, उसके बाद आपको कॉपी भरना है तो ये डालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखिएगा और मेंशन करिएगा आंसर अपना। दिखाते आपको कैसे करना है। ये देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखिए कि यह पद्यांश नौका विहार कविता संग्रहित है, और क्या मेरी तौलिया सूख गई। उसके बाद 12 कक्का आएगा। अब 12 कक्का भैया क्या आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है वीर अथवा करुण रस का लक्षण, लक्षण मतलब परिभाषा होता है, एवं एक उदाहरण लिखिए 2 नंबर का है। तो केवल एक ही लिखना है, तो यहाँ पे मैंने वीर रस डाला, बढ़िया, प्रश्नोत्तर संख्या, फिर वीर रस डालिए, इसका परिभाषा और उदाहरण लिखिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, ठीक। उसके बाद आपका जो 12 का ख है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 12 ख बोल रहा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो चलिए सर जी यहाँ पे डालेंगे 11 प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ख। उसके बाद डालेंगे आप प्रश्न क्या है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार डालिएगा, उदाहरण लिखिएगा। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरत धरत चिंता करत चितमन चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर। उसके बाद आपका यहाँ पे ग वाला है। ग वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दोहा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए 2 नंबर का है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोहा हेडिंग डालेंगे, दोहा छंद का लक्षण लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और क्या लिखेंगे सर जी, और अंतिम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि चरण के अंत में क्या होता है, यहाँ पे होता है, और सम चरणों के अंत में लघु होता है, ठीक। उदाहरण के लिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जत जातन की छाई पर हरित दूती होई। उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 13 जो आएगा यहाँ पे, वो क्या आने वाला है जरा आप देखिएगा। वो आने वाला है पत्र लेखन। सर 2 पत्र लेखन है यहाँ पे। या लिखिए, कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, अथवा में नैतिक लिपि के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो जिस पे आपको आंसर देना है वही हेडिंग डालिए, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 13। उसके बाद यहाँ पत्र लिखेंगे। हम लोग लिख रहे हैं कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए एक बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र जिसमें ऋण की मांग की गई हो। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फूल रोड, इलाहाबाद। विषय डालेंगे, विषय में लिखेंगे व्यवसाय ऋण प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे यहाँ पे सर जी अपना, महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2019 में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार नहीं हो सका, इसीलिए मैं कृषि यंत्रों की व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूं, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं, अतः आपसे निवेदन करता हूं मुझे मुझ जैसे बेरोजगार को कृषि यंत्र की दुकान खोलने हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे सधन्यवाद, दिनांक, प्रार्थी, अवसर, पुत्र पुत्री, अपना नाम लिख देना, एड्रेस, काम खत्म। बट यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखना है, अपना अवसर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सर आएगा आपका निबंध लेखन। क्या आएगा सर, निबंध लेखन। ये 9 नंबर का पेपर में आता है, देख सकते हैं आप 9 नंबर का आया हुआ है। किस पे सर निबंध लेखन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद की कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। जब महाभारत बैच ज्वाइन करेंगे ना, इसमें जो मैंने हिंदी का सर पेपर दिया है, कौन सा जो मैंने हिंदी का पेपर दिया है, उसमें ये सब कुछ सॉल्व है यार, टेंशन ना लो। महाभारत बैच में मैंने वो पेपर सिलेक्टेड करवाए जो सर आपके बोर्ड में छपे गए, चैलेंज करते हैं। 24 की बोर्ड परीक्षा है, आप एक दिन पहले पढ़ के चले जाओ। और कैसे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से एसके मिश्रा डाउनलोड करके भैया आप रटना। हर एक पेपर आपको वहां पे दे रहे हैं महाभारत बैच के अंदर, चाहे आर्ट हो या फिर साइंस वाले, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग करने के लिए यहाँ पे जिसका आपको आंसर आ रहा है बढ़िया, उसका विज्ञान वरदान है विषय हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। आज का युग मानव का युग है,
आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो सब विज्ञान की वजह से मतलब कि विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई है। फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनुष्य ने जो प्रगति की है उसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह किसी समय जानवरों जैसा जीता था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस और फल सब्जियां खाता था, पेड़ों और पौधों की पत्तियां और छालों को कपड़े की तरह पहनता था। धीरे धीरे उसके आगे उसने आग जलाना सीखा और वहां से वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया और आधुनिक युग में बहुत आगे चला गया। फिर लिखेंगे परिवहन के क्षेत्र में मतलब विज्ञान का क्या क्या योगदान है। पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी पर ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना लिए हैं। फिर संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलैक्स, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही क्षणों में किसी समाचार को विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। आगे हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे की आंखें और विकलांगों को अंग मिलना अब असंभव नहीं है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसी भयंकर और प्राण घातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सका है। फिर खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न उत्पादन एवं उसके संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार की उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं, खेतों की आधुनिक तथा सिंचाई संबंधित कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को अत्यंत सरल व लाभदायक बना दिया है। फिर लास्ट में लिख देंगे उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। तो उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और विभिन्न प्रकार के मशीनों के उत्पादन की मात्रा कई गुना वृद्धि कर दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरना है, कैसे लिखना है, मैं सब कुछ बताया हूँ आपको इस वीडियो में डिटेल में कि कैसे लिखना है। और मैं इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करने का हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। और भाई महाभारत बैच जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एप्लीकेशन का। ठीक, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।